नमस्कार दोस्तों, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्तों, आप सबों को पता है कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के पूरे देश के कार्यकर्ता ने एक शपथ लिया है, संकल्प लिया है कि देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ वो गांव से लेके देश की राजधानी के प्रधान चौकीदार, प्रधानमंत्री तक ही क्यों ना हो, यदि भ्रष्टाचार की कोई भी बात आती है तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा अपनी पूरी शक्ति से, बिना किसी द्वेष की भावना से, बिना किसी स्वार्थ के उस भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। इसी क्रम में दोस्तों, अमेरिका की कंपनी ऑन पैसिव, जो अपने आप को 216 देश में काम करते हुए अपना कार्य बताता है, 2018 से अपने को कार्य को बताता है, अपने देश में भी पिछले 2 साल पहले वो आया है, लेकिन मई 2020 से लेकर ये जनवरी महीने तक लगभग 2,50,000 से अधिक सिर्फ और सिर्फ अपने भारत देश से लोगों को जोड़ा है। इस कमिटमेंट के साथ, इस लुभावना बातों के साथ कि आप ऑन पैसिव से जुड़ते हैं तो आपको जूम से भी बड़ा प्रोडक्ट, हम ये कहें कि जूम का बाप नहीं प्रवावा, जैसे जूम में 1,000 लोग मीटिंग में शामिल हो सकते हैं और 100 लोगों तक सिर्फ आधा घंटा की फ्री की सुविधा है, लेकिन ऑन पैसिव कनेक्ट मी नाम से एक प्रोडक्ट लेकर आ रही है जिसमें 50,000 से अधिक लोग एक बार में मीटिंग में शामिल हो सकते हैं, वो भी 10,000 लोग अनलिमिटेड फ्री बात कर सकता है। दूसरा उसने क्या प्रलोभन दिया कि जो कोई भी ऑन पैसिव में एज गो फाउंडर जुड़ जाता है तो बिना काम किए हुए 1 करोड़ से अधिक रुपया मिलेगा। कहने का तात्पर्य कि आप करोड़पति बनेंगे। इन्हीं दोनों बातों को लेके अपने देश से लगभग 2,50,000 लोग जुड़ चुके हैं, इसी विश्वास के साथ कि ये एक बड़ी कंपनी है, क्योंकि इसमें यह भी बताया जाता है कि पूरे विश्व में जूम जैसे, फेसबुक जैसे, गूगल जैसे, व्हाट्सएप जैसे 80 प्रोडक्ट जल्द से जल्द कंपनी लॉन्च करने वाली है और इन प्रोडक्टों से वैश्विक स्तर पर 216 देश में जो भी आमदनी होगी उन्हीं से इन लोगों में बटेंगे, जिससे ये करोड़पति बनेंगे। इसी विश्वास के साथ हमारे देशवासी बहुत भावुक होते हैं, लोगों में जल्दी विश्वास करते हैं, वो मैं हूं या कोई और। आप सबों को पता है कि 28 मई को मैं स्वयं भी ऑन पैसिव से जुड़ा था। जूम के बावा प्रवावा जो ये प्रोडक्ट बताते हैं ऑन पैसिव कनेक्ट मी को लेके कि भाई कम से कम 50,000 लोग एक बार मीटिंग में शामिल हो सकते हैं, 10,000 लोग अनलिमिटेड फ्री बात कर सकते हैं। जब हम जुलाई में, क्योंकि मई में यह बताया गया था कि जुलाई तक जूम जैसा प्रोडक्ट लॉन्च कर जाएगा, फिर हुआ कि नवंबर तक लॉन्च हो जाएगा, जनवरी तक लॉन्च हो जाएगा, सिर्फ ये टाइम के बाद टाइम देता चला गया और रिजल्ट क्या है? ढाक के 3 पात। आज 2 दिन पहले उसने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया। बहुत सारे लोगों ने हमारे मोबाइल पर फोन करके, यूट्यूब पर मैसेज डाल के कि सर आप कह रहे थे कि ऑन पैसिव फ्रॉड कंपनी है, लेकिन इसने तो ऑफिस भी खोल लिया, प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिया। हम उन सभी साथियों से बात करना चाहते हैं कि दोस्त, हमारे पटना शहर से एक ट्रेन दिल्ली जाती है और उस ट्रेन के लिए आपसे यह कहा जाए कि आप 5,000 रुपया दें, आपको एसी फर्स्ट में जगह दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस जो पटना से खुलती है, उसमें यह कहा जाए कि 5,000 रुपये में एसी फर्स्ट प्रथम वातानुकूलित में आपको सीट दी जाएगी दिल्ली के लिए। आप यह सोच के 5,000 रुपया देते हैं कि हमें संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में प्रथम वातानुकूलित जगह मिलेगा, सीट मिलेगा, लेकिन आपको मिलता क्या है? क्योंकि संपूर्ण क्रांति ट्रेन में
एसी फर्स्ट भी है, एसी सेकंड भी है, एसी थर्ड भी है, स्लीपर भी है और जनरल बॉगी भी है। और आप जब वहां पहुंचते हैं तो आपको जनरल बॉगी दिया जाता है। क्या आप उसको क्या कहेंगे? जिसने आपको 5,000 रुपए में एसी फर्स्ट की बात कहा था बैठा के ले जाएंगे, वो आपको जनरल बॉगी में ले जाते हैं। ये आप बताएंगे कि आप उनको क्या कहेंगे। हम समझ रहे हैं कि आप सभी कहेंगे कि आप उनको फ्रॉड कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्रॉड कहेंगे। कोई दोस्त आपको यह कहे कि कल हाथी का बच्चा पैदा होने वाला है। क्या पैदा होने वाला है? हाथी का बच्चा। और काफी दिन तक वो बच्चा पैदा ना हो, और जब मेरे जैसे आदमी कहे कि फ्रॉड है, गलत बात बता रहा है, और पता चले कि 6 महीना बाद किसी बच्चा ने पैदा लिया है, लोगों ने फिर मैसेज देना शुरू किया कि आप कह रहे थे बच्चा पैदा नहीं होगा, बच्चा तो पैदा लिया है। जब मैं जाता हूं तो वहां देखता हूं कि हाथी का बच्चा नहीं, चूहा का बच्चा पैदा हुआ है। आप उसे क्या कहेंगे? या आप खुद निर्णय लेंगे? आप कहेंगे कि फ्रॉड है, क्योंकि उसने हाथी का बच्चा की बात किया था, ये चूहा की बच्चा की बात नहीं किया था। दोस्तों, मैं एक कहानी आपको शेयर करना चाहता हूं, जो सच्ची कहानी है। जब मैं समाज सेवा के साथ साथ मैं पत्रकारिता का भी काम आज प्रेस के लिए कर रहा था, पटना के बीच शहर में एक गांधी मैदान है। जब वहां देखे कि हम एक बड़ी संख्या में 200-400 लोग खड़े हैं, कोई कहानी अपना सुना रहा है, कोई बात सुना रहा है। जब वहां हम गए तो एक व्यक्ति अपने को एक बड़ी कंपनी का प्रचारक बता रहा था। साथ ही उसने कुछ प्रोडक्ट्स निकाले, उनके साथ कुछ उनके अपने मेंबर भी थे कि ये प्रोडक्ट 5-5 रुपये पीस में, ये कंपनी का दाम 25 रुपया है, लेकिन हम लोग रखें कि 5-5 रुपया में बेचना है। बहुत सारे लोगों ने प्रोडक्ट लिया, वो संख्या 10-5 की स्थिति में थी। और वो पैसे लेने के बाद फिर से उसका पैसा लौटा देता है और क्या कहता है कि दोस्त, मैं इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए नहीं लाया था, बल्कि लोगों को निःशुल्क में बांटने के लिए लाया था। और हम इसलिए ये पैसे की बात की कि जो जरूरतमंद लोग होंगे वही इस प्रोडक्ट को लेंगे। दोस्तों, हमें देखकर आश्चर्य लगा, बड़ा अच्छा लगा। फिर थोड़े ही देर बाद उससे भी बड़ा एक प्रोडक्ट निकाला उसने और कहा कि दोस्त, इसकी कीमत 50 है, लेकिन हम आपको 10 रुपये में देंगे। जो पिछली संख्या 10-5 की थी, यह संख्या बढ़ के 25 हो गई। कोई 2 बोतल, कोई 4 बोतल ये प्रोडक्ट लेना शुरू कर दिया। इस उम्मीद से लेना शुरू कर दिया कि हो सकता है कि ये फिर बांटने के लिए ही देगा। और सच्चाई है कि फिर से उसने उन सबों के पैसा को लौटा दिया और अंततः उसने एक दूसरा प्रोडक्ट निकाला। उसकी कीमत बताया 100 रुपया एमआरपी और 25 रुपये में देने की बात कहा। वहां जितने लोग थे, इक्के दुक्के लोग छोड़ के बाकी सारे लोग, जितने पैसे उनके पॉकेट में, कोई 5 पीस, कोई 10 पीस करके उसके सारे प्रोडक्ट ले लिए। आपको मालूम है दोस्त, उसने पैसा लिया और फिर क्या कहा दोस्तों, भाइयों, यदि कोई मेहनत करता है, उसकी खून पसीने की कमाई है, तो क्या आपका हक बनता है कि उसका पैसा ले? और यह कहते हुए फिर से उसने पैसा नहीं लौटाया। लोग वहां अपने को ठगे महसूस किए। हमने देखा कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत जरूरत काम के लिए पैसा लिए हुए थे, लेकिन लोभवश ये तो बाकी फिर पैसा लौटा ही दे रहा है, प्रोडक्ट में भी फिर भी फ्री में मिल रहा है, और वो अपने आप को अंतर ठगा पाया। दोस्तों, ये कहानी के पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि आपको लुभावना बात कहे, आपको शुरू में अच्छा लगता है। आप ये भी देखे होंगे एक फिल्म मोहरा, जिसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, नसीरुद्दीन शाह कलाकार थे। आपने नसीरुद्दीन शाह का जो शुरुआती आपने देखा होगा एटीट्यूड, व्यवहार देखा होगा, कार्य देखा होगा, तो आपको लगा होगा कि मोहरा फिल्म में नसीरुद्दीन शाह एक अच्छे इंसान के रोल में है। क्या है? एक अच्छे इंसान के रोल में है और ये इसका व्यक्तित्व अच्छा होगा। लेकिन जो पूरा फिल्म देखा होगा उसको ये पता होगा कि इस फिल्म का जो सबसे बड़ा खलनायक था वो नसीरुद्दीन शाह ही था। आज यही स्थिति ऑन पैसिव के जो अपने को मालिक बता रहे हैं, अपने के टॉप लीडरान बता रहे हैं, सेम नसीरुद्दीन खां के रोल में है। दोस्त, सच्चाई यह है कि ये कहीं ना कहीं जो विदेशी आतंकवादी अपने देश में आते हैं, उनसे बड़ा आतंकवादी है। आप बाहरी आतंकवादी से अपनी सुरक्षा तो कर सकते हैं, आपके सैनिक आपको बचा सकता है,
लेकिन जो हमारे ही मोहल्ले के, हमारे ही शहर में, हमारे ही राज्य में, हमारे ही देश में ऐसी सैकड़ों कंपनियां आई जो ऐसे लुभावने, वो लीडरान को भी पता होता है कि देना कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसी बात करना है जिससे लोग आपके जाल में आ सके। और इसी तर्ज पर मैं पूरे दावे के साथ, पूरे खुले रूप से मैं कहना चाहता हूं, जो इस कंपनी के जो अपने को टॉप लीडरान बताते हैं, ये किसी आतंकवादी से कम सोच के लोग नहीं हैं। क्योंकि आज ऑन पैसिव में 99% प्रोडक्ट सिर्फ दो बातों के लिए अपने पैसे लगा रहे हैं। ऑन पैसिव में किन दो बातों के लिए लोग जुड़ रहे हैं? तो सिर्फ ये दो बात है। पहला कि मैं 9,086 रुपया लगाऊंगा, मैं करोड़पति बनूंगा। दूसरी बात कि मैं 9,086 रुपया लगाऊंगा, जूम जैसे प्रोडक्ट जिसमें 50,000 लोग की मीटिंग हो सकता है, 10,000 लोग तो फ्री भी हो सकते हैं, फेसबुक जैसे प्रोडक्ट, गूगल जैसे प्रोडक्ट आएंगे, इसका भी फायदा हम लेंगे और इसका यूज पूरी दुनिया करेगा, जिससे हम करोड़पति बन जाएंगे। यही सच्चाई है ना? पर सच्चाई क्या है? आज वो अपना ऑफिस दिखा रहे हैं, आप भी बहुत खुश हो रहे हैं। वो अपना प्रोडक्ट दिखा रहा है। क्या प्रोडक्ट दिखा रहा है? कि एजुकेशन प्रोडक्ट हम लाएंगे। दोस्त, हम देश के सभी अपने भारत के भाई बहन से कहना चाहते हैं, गो फाउंडर सदस्य से कहना चाहते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को मत लेना। जिस दिन ये प्रोडक्ट जो डम्मी प्रोडक्ट है, ये आपके नाम पर ट्रांसफर कर दिया, आपने ओके कर दिया, उसी दिन से ये लायबिलिटी फ्री हो जाएगा। कानूनी रूप से एक ही जवाब होगा कि मैं कहीं से करोड़पति बनाने वाली बात नहीं की थी। हमने कहा था कि जूम जैसा आएगा, लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं है। और आपका वो लायबिलिटी कानूनी रूप से वो बच जाएगा। और वो प्रोडक्ट क्या है? जो आपके काम का नहीं है। जितने लोग जुड़े हैं उसमें 99.99% लोगों के लिए इस प्रोडक्ट का कोई उपयोग नहीं है और अंततः आप अपने को ठगे महसूस करेंगे। आप सबों को पता है कि माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री, विदेश मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री को हमने पत्र लिखकर ऑन पैसिव की सीबीआई जांच की मांग की है कि सीबीआई जांच से यह बताएं आप कि इस आईटी कंपनी के द्वारा जूम जैसे प्रोडक्ट आएंगे क्या, फेसबुक जैसे प्रोडक्ट आएंगे क्या, और क्या हमारे देश के जो हमारे भाई बहन जुड़े हैं इस आशा के साथ कि यहां सिर्फ जुड़ने से हम करोड़पति बन जाएंगे, इसकी क्या संभावना है? दोस्त, ये रिपोर्ट आने में लंबे समय लग सकते हैं, लेकिन जो मेरा अपना अनुभव है, ये जो ऑफिस दिखा रहा है, जो प्रोडक्ट आपको दिखा रहा है, ये अपने लिए उन्हें कर रहा है। क्योंकि जो प्रोडक्ट को वो बता रहा है वो ट्रेडिशनल की तरह उस प्रोडक्ट को अपने लिए यूज कर सकता है, लेकिन उसको देखकर आप खुश हैं। आपको लग रहा है कि ये कंपनी मेरे लिए करोड़पति बनाने के लिए काम कर रही है, ये प्रोडक्ट्स मेरे लिए आ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। और जब ये सपना देखना हो तो आप मुकेश अंबानी के मकान को अपना मकान समझ लीजिए। मुकेश अंबानी के मकान को आप अपना मकान समझ लीजिए। परसों एक मीटिंग का वीडियो किसी ने हमें भेजा है, जिसमें ढिल्लन ने और जस्सी ने कुछ बड़ी बड़ी बातें की, राठौर साहब करके। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि देश के आतंकवादियों, तुम बाहरी आतंकवादी से ज्यादा खतरनाक इस देश के लिए हो। और तुम लोग क्या बता रहे थे? इंटरपोल, कि 2 यूट्यूबर को इंटरपोल ने जेल में भेज दिया। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि धनवंत सिंह राठौर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। दोस्त, मैं उन्हीं को नहीं, आप सबों को यह बताना चाहता हूं कि आखिर मैं कौन हूं, क्योंकि ये जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप सच्चाई को मेरे समझने का प्रयास नहीं करेंगे। दोस्त, 1995 से अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का निर्माण कर एक बड़ा काम हमने किया है। आपको लगा कि क्या काम हमने किया है? कहीं जूम जैसा प्रोडक्ट तो नहीं बनाया हमने। बिहार में जो पूर्ण शराबबंदी कानून है,
वर्ष 1995 से लेके इस कानून की मांग को लेके सैकड़ों धरना प्रदर्शन, 2007 में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर भी हम बैठे थे और हमारे बिहार के बहुत सारे साथी अभिभावक ने यह कहा कि आप जिस मुद्दे को लेकर बैठे हैं इस पर रिजल्ट नहीं आना है। मैं 10 दिन अनशन पर था, मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, राजभवन का घेराव किया और हमने संकल्प लिया कि जब तक बिहार में पूर्णशाबंदी कानून नहीं होगा एक ही टाइम मैं खाना खाऊंगा। पदयात्रा हमने लगभग 300 किलोमीटर का हमने की थी और अंततः जून में 2016 में हमें सफलता मिली। आज जो पूरे देश में आर्थिक आधार पर जो आरक्षण का आपको दिया जा रहा है 10%, आपको मालूम है कि इस आंदोलन का पूरे देश का मुखपात्र कौन है? इस आंदोलन का भी जो देश का मुखपात्र है वो धनवंत सिंह राठौर ही है। वर्ष 2000 ईस्वी से सरकार से यह मांग करते हुए कि गरीबी जाति और धर्म देखकर नहीं आती है, गरीबी जाति और धर्म देखकर नहीं आती है। जिस समाज को आज आरक्षण मिल रहा है उस समाज में ही 99% गरीब लोग आरक्षण का फायदा नहीं उठा रहे हैं। जो 1% संपन्न लोग हैं वही बार बार इसका फायदा उठा रहे हैं। इसलिए आरक्षण एक तो होना नहीं चाहिए, यदि होना चाहिए तो उसका आधार सिर्फ और सिर्फ गरीबी होना चाहिए। और इसको लेके सैकड़ों धरना प्रदर्शन, आपको नॉलेज में दे दें कि मैं 2 अक्टूबर 2017 को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री को हमने पत्र लिखा था कि आप इसको नहीं लागू करते हैं तो मैं राष्ट्रपति भवन के समक्ष आत्मदाह करूंगा। आपको यह भी जानकारी होगा या जानकारी आप लें, मैं 2 अक्टूबर 2017 को राष्ट्रपति भवन गया अपने सैकड़ों साथियों के साथ। सरकार ने, वहां की प्रशासन ने हमें गिरफ्तार की और यह आश्वासन दिया कि इस पर सरकार को आपकी बात रखी गई है, इस पर कार्य होगा। हमारी गिरफ्तारी के बाद शाम में हमें फिर से सम्मानजनक तरीके से छोड़ दिया गया। दोस्त, आज ये रिजल्ट आपके सामने है। इस आंदोलन का भी मुख्य पात्र मैं ही हूं। ऐसे कितने भी मंत्री, विधायक, सांसद के खिलाफ हमने भ्रष्टाचार के सैकड़ों को लगाया, काफी लोगों को इसकी सजा मिली। हमने ऐसे मंत्रियों पर भी आरोप लगाया कि ये मंत्री डकैतों को संरक्षण देकर डकैती कराता है, उसकी सीबीआई जांच करिए। लोग कह रहे थे कि मजाक कर रहा है, ये हो नहीं सकता है, और अंत तो पता चलता है कि उसी डकैती क्रम में मंत्री का बेटा भी मरता है। ये सारी जानकारियां अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का ABAVM, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का शॉर्ट है ABAVM, वेबसाइट है। बहुत सारी जानकारियां वहां दी भी हुई है। आज से कल मैं सारी जानकारियां वहां लोड भी कर दूंगा। जितनी भी मैंने, आपने गेट बिटकॉइन का नाम सुना होगा, स्पीक एशिया का नाम सुना होगा, इन सारे मुद्दों पर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा ने ही एक्शन ली थी। दोस्त, 1995 से इस संकल्प के साथ कि जो भी कमाएंगे उसका कम से कम आधा सामाजिक काम में लगाएंगे। मैंने 50% नहीं, मैंने 70% लगाया है। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के द्वारा यह भी अभियान चलता है कि आपके घर में जो कपड़े बचे हुए हैं, आप यूज नहीं कर रहे हैं, वो कपड़े आप संस्था को डोनेट करें। संस्था उन गरीबों तक पहुंचाएगी जो गरीब के लिए वो पुराना कपड़ा ही नया कपड़ा से बड़ा है। जहां खाना बचता है उसको बंटवाया जाता है। एक नहीं, 365 दिन ये संस्था काम करती है, क्योंकि कुछ साथियों ने वीडियो बना के मोबाइल पर कि कोई व्यक्ति आता है, एक बैनर लगाता है मोर्चा का और कुछ भी बोल जाता है। दोस्त, आप 15-20 दिन पहले का ही हमारा यदि वीडियो ही आप YouTube पर आप देखना चाहेंगे तो आप देखेंगे होंगे कि मैं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद पर हमने आरोप लगाया कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इनकी सीबीआई जांच कराइए, और यदि जांच में वो दोषी नहीं होते तो हम फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। सरकार को हार के कानून बनाना पड़ गया कि सरकार पर, मंत्री पर आरोप लगाने वाले पर कार्रवाई होगी। फिर अगले दिन हमने एक्शन लिया। दोस्त, मेरी मंशा कहीं से ऑन पैसिव को खत्म करना नहीं है। मेरी मंशा है कि ऑन पैसिव में जो 50-100 आतंकवादी हैं, जो हमारे देश के 2.5 लाख लगभग लोगों को सिर्फ झूठी सपना दिखाकर, इस तरह के लुभावना बात को रख के अरबों रुपया लूट चुका है। आपको पता है कि परसों ऑन पैसिव के लीडरान बड़े बड़े भाषण दे रहे थे और उसी वक्त अमेरिका से प्रलोभन हमें दिया जा रहा था। क्या दिया जा रहा था? प्रलोभन, कि राठौर साहब आप ऑन पैसिव को साथ दीजिए, ऑन पैसिव के टॉप बोर्ड में आप होंगे,
आपकी उम्मीद से ज्यादा बड़ा पैसा आप कमाएंगे। आप अपने वीडियो को यूट्यूब से हटा दीजिए। दोस्त, हमने क्या कहा मालूम है? हमने एक ही जवाब दिया, देश छोड़ो, पूरी दुनिया की दौलत हमारे पास रख दी जाएगी, वीडियो नहीं हटेगा। आपको मालूम है, परसों से लेके आज सुबह तक कम से कम 14-15 बार अमेरिका से फोन आ चुका है। ये मुफरो से बात कर लीजिए, मुफरो से बात कर लीजिए। हमने कहा कल कि बात करना है, हमारे टॉप लीडर हैं राकेश बब्बर, हमसे जो इस सिस्टम में हमें बताने वाले हैं, उनको भी वीडियो पर लो, हमें भी लो, रिकॉर्डिंग होगा तुम्हारी बातों का। हमने कहा कि हमको न करोड़पति बनना है, न अरबपति बनना है। हमें क्या चाहिए? अपने हमारे देशवासी जो हैं, जो फाउंडर सदस्य हैं, जो ठगा चुके हैं, उनको आज भी पता नहीं कि हम ठगा चुके हैं। उनके लिए 2 बातें हमें चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ 2 बात। एक बात, तुम जो भी कंपनी का मैनेजमेंट है, एक तो पहले कंपनी का प्रोफाइल हमें दो, मेमोरेंडम दो हमें कि आखिर कंपनी का उद्देश्य क्या है। और जितने भी हमारे मेंबर जुड़े हैं, तुम जो करोड़ की बात कर रहा है, कम से कम 10 लाख रुपए का लिखित में ऑन पेपर दो। तुम 10 लाख नहीं दे सकते तो कम से कम 1 लाख की तो गारंटी दो। कंपनी का मालिक है या जो टॉप लीडर है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, लिखित में हमारे देश के जो ये 2.5 लाख लोग जो हमारे भाई जुड़े हैं, बांजुड़ी है, उसको ये चाहिए, ये दो। और दूसरा, तुमने जूम जैसे प्रोडक्ट की बात कहा था, 80 प्रोडक्ट मारो गोली, एक प्रोडक्ट सिर्फ तुम लॉन्च कर दो, मैं वीडियो भी हटाऊंगा और फेसबुक लाइव आके और वीडियो बना के मैं पूरे देशवासियों के आगे अपनी गलती को भी मानूंगा। दोस्त, आज आपको लग रहा कि मैं आज क्यों बात रख रहा हूं, क्योंकि बार बार वो फोन करके कि मैं आप पर काम करूंगा, और आज का टाइम 11 बजे उसने रखा था, अमेरिका से मुफरो। और वहां जो एक सज्जन है, बहुत अच्छे सज्जन है, क्योंकि वो बार बार किस उम्र के हैं पता नहीं, हमें अपने पिता तुल्य बताते हैं, इसलिए मैं उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि वही बीच का रोल अदा कर रहे थे वही। तो दोस्त, मैंने क्या मांगा बताओ? मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग का हमारे मोबाइल पर यह भी बातें आ रही है कि सर, गरीबों के पेट पर लात मत मारिए, सर आप बेरोजगारी खत्म होने में बाधा बने हुए हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं अपने अनुभवों के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, ये गरीबों के पेट पर लात नहीं मार रहे हैं, बल्कि गरीबों का हक दिलाना चाह रहे हैं। जो भी हमारे देश से लगभग 2.5 लाख लोग जुड़ चुके हैं, उनके पैसे को बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं। पर मैं ये भी जानता हूं कि हमारे देश के वासी, हमारे जो भाई जुड़े हुए हैं, जब तक बर्बाद नहीं हो जाएंगे, अपना नुकसान नहीं कर लेंगे, पता नहीं मेरी बातों को कितना विश्वास करेंगे। क्योंकि मैं दावे के साथ, क्योंकि मैं एक सामान्य नागरिक के साथ साथ मैं 25 साल का सामाजिक कार्य का कुछ खाका भी मैंने आपके सामने रखा है, कि जो व्यक्ति इस तरह के काम करने वाला हो, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पर सामने झुका नहीं हो, लड़ाई लड़ा हो बिना किसी डर के, वो क्यों किसी पर झूठी लांछना लगाएगा? क्योंकि ये हमें पता चल गया कि हमारे जितने भी भाई जुड़े हैं 2.5 लाख से अधिक, 90% से अधिक लोगों का मूलधन भी वापस नहीं होगा। कितने लोगों का? 90% से अधिक लोगों का मूलधन भी वापस नहीं होगा। हमने जब कहा है उसको, तो कहा कि सर मार्च से पे आउट आना हम शुरू करेंगे, लेकिन ये मार्च से पे आउट शुरू भी होगा तो आपको क्या मिलेगा मालूम है? किन्हीं को 200, 500, 1000, 90% अधिक आदमी को मूलधन भी ये कंपनी आज क्या 7 जन्म में नहीं देगा। ये मैं आपको पूरी विश्वास के साथ बताना चाह रहा हूं। और ये भी बताना चाह रहा हूं कि जो अमेरिका में बैठा हुआ जो एस मुफरो है, वो सिर्फ एक डम्मी है, एक इंप्लाई है। अपने देश में एक नया खेल शुरू हो गया है। क्या खेल शुरू हो गया है? कि किसी व्यक्ति को वेतन फिक्स करो, उसके नाम से कंपनी बनाओ, उसको डायरेक्टर में डालो, और बाहर से कोई और खेल खेलता है। ये जो आपके कुछ टॉप लीडर अपने को ढिल्लन, जस्सी, देवीलाल, मांगेराम, ये सब जो बताते हैं, रियल में कंपनी के यही लोग मालिक हैं। रियल मालिक यही लोग हैं। आपने अपने देश की पिछले 2-3 साल पहले एक घटना देखी होगी, आपने नाम सुना होगा राम रहीम का, बाबा राम रहीम का। उसने क्या किया? किसी लड़की की शादी किसी और से करा दिया, और शादी जिसका होने वाला है वो खुश है कि मेरी शादी हो रही है उससे, लेकिन उसका रिजल्ट क्या था?
शादी कोई और उसका पत्नी की तरह व्यवहार राम रहीम कर रहा था। आप सबको पता है कि उस पापी को क्या सजा मिला, आप सबको पता है। और आज मैं आप लोग को यह भी कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति अपनी ईमानदारी से इतना काम किया, उनके खिलाफ आप हमारे मोबाइल पर मैंने लिखी हुई बात भेजें, कहीं से वीडियो बनाएं। मैं जिस ईमानदारी से अपने जीवन को जिया हूं, 51 साल की उम्र तक मुझे दूसरा व्यक्ति नहीं मिला दोस्त। ये आपको भी लगेगा कि मुंह मियां मिट्ठू बन रहा है आदमी, क्योंकि मैं अपनी प्रशंसा कर रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस सिद्धांत के साथ मैंने जिया, आपको मालूम है मैंने पिछली बार भी चर्चा की थी कि 10 करोड़ से अधिक कमाने वाला आदमी, 1 दर्जन से अधिक कार अचीव करने वाला आदमी अपनी पत्नी का गहना लगभग 14 बार बैंक में डाला है। आज भी मेरी पत्नी का गहना बैंक में बंद है, क्योंकि आपको हमने शेयर किया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो या मरो आंदोलन में हमने अपनी बची हुई पैसे अपने पत्नी का गहना बंधक रखकर, हमारे ही संस्था अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं ब्रिगेडियर KMP सिंह, ब्रिगेडियर से रिटायर्ड हैं, उनसे कर्जा हमने ली नॉमिनल इंटरेस्ट पर। विनोद प्रसाद जो हमारे संस्था में पदाधिकारी हैं, नॉमिनल इंटरेस्ट पर उनसे भी हमने कर्जा ली है। BK सिन्हा जो हाईकोर्ट में एडवोकेट है, मैंने उनसे भी कर्ज ली है कंपनी के लिए। राणा सिंह, उनसे भी हमने कर्ज ली है। माने कुछ एक लोगों से लेके हमने कंपनी बनाई है। 10 करोड़ जो कमाया, रिवार्ड लिया, सभी को सामाजिक एक्टिविटी में हमने डाल दिया। हमने कभी आपको ये सामाजिक पेपर में हमने नहीं बनाया। कोई महीना ऐसा नहीं है कि दर्जनों गरीबों को मैं गरीब को यहां नहीं दिखाता हूं, अपने पैसे से दिखाता हूं, जाके डॉक्टर का नंबर तक भी लगाता हूं। जो व्यक्ति कहीं से फोन आ जाए, उसकी इलाज करावे, कहीं मदद करे, किसी तरह की प्रशासनिक प्रॉब्लम हो, वहां खड़ा हो, कोई कितना बड़ा भी क्रिमिनल हो गया, ताकत हो, उसके खिलाफ खड़ा हो, उस व्यक्ति के खिलाफ आप बोलते हैं। आप अपने अगल बगल झांक के देखना, क्या इस तरह के लोग हैं क्या? दोस्त, जब अमेरिका से बार बार बड़े बड़े प्रलोभन का हमारी बात आ रही थी, तो मैंने अपनी पत्नी और बेटा को सामने रख के हमने पूछा कि क्या अमेरिका से आ रहा है। हमने मजाक में कहा कि वहां से ऑफर है कि 2 करोड़ रुपया देंगे। 2 करोड़ का ऑफर नहीं था, वो ऑफर तो कुछ और था, जो कभी लगेगा तो मैं चर्चा भी कर दूंगा। तो मेरी पत्नी ने क्या कहा मालूम है कि 2 करोड़ नहीं, 200 करोड़ के बावजूद भी आप यदि वीडियो वहां से हटाते हैं और ऑन पैसिव से पीछे बैक करते हैं पैर, तो मैं समझूंगा कि मेरा पति मर गया, मैं विधवा हो गई। समझे दोस्त? बेटा ने क्या कहा कि पापा ऐसा करते, तो मैं समझूंगा मेरा पापा मर गया। आप जानते हैं कि जिस पत्नी का मैंने 14 बार बैंक में गहना डाला, आज भी बैंक का स्वभाव बढ़ा रहा है वो। ऐसा कोई दिन नहीं है कि जब मैं घर से बाहर निकलता हूं तो पैर छूकर मेरी पत्नी प्रणाम नहीं करती है। और दिखने में हमसे सुंदर नहीं, बहुत ज्यादा सुंदर है, दिल से भी, सूरत से भी और सीरत से भी। आप उस व्यक्ति पर आरोप लगाते हैं जिसको यह पता चले कि किसी की बेटी की शादी में प्रॉब्लम है, पत्नी का गहना बंधक रखो, उसको मदद कर दो। जो हमें जानते हैं, आपके यहां जो आतंकवादी टीम में लोग शामिल हैं, जिसमें देवीलाल, उसको मालूम है कि मैं कौन हूं। मांगेराम को मालूम है कि मैं कौन हूं, और उसको पता है कि मैं धनवंत सिंह राठौर कौन हूं। मैं बिकने वाला आदमी नहीं हूं दोस्तों। मैं आपको कमिटमेंट करता हूं कि जिस दिन मेरे जैसा आदमी बिक गया, उस दिन सुबह में जब आप उठोगे तो सूरज पूरब नहीं उगेगा, पश्चिम उगेगा। क्योंकि धनवंत सिंह राठौर जैसा आदमी लाख में एक नहीं होता है, करोड़ में एक होता है, करोड़ में एक। जहां आपको मेरी लड़ाई में हमको साथ देना चाहिए, वहां आप मेरी विरोध करते हैं, मेरे लिए गंदे शब्द का व्यवहार करते हैं। आप क्या समझते हैं इन चीजों से मैं भागने वाला हूं? मैं तो इन आतंकवादियों को कहता हूं, जो भी कंपनी का मालिक है या जो भी अपने को लीडरान बोल रहा है, मैं तो आज भी कह रहा हूं, जो इसका जो मेन माफिया है वो आपके सामने अभी चेहरा में ही नहीं है। समय आने पर उसका भी मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि वो नाम में नहीं कहीं है, क्योंकि वो स्पीक एशिया का मेन गिरोह का सरगना वही था, जेल भी गया था। उसी की दिमाग की सारी उपज है, क्योंकि उसे पता है कि हर बार विदेश की एक कंपनी का नाम लो, क्योंकि अपने देश की कमजोरी है कि घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। जैसे ही अमेरिका की कंपनी कहोगे, जापान की कंपनी कहोगे, लोगों की विश्वसनीयता बनता है। वहां जाके एक फर्जी कंपनी बनाओ, रजिस्ट्रेशन कराओ, किसी व्यक्ति को जो देखने में चिकना चोपड़ा हो, उसको एक वेतन फिक्स करो और पूरे देश को लूट लो। जिस तरह से स्पीक एशिया में लूटा, गेन बिटकॉइन में लूटा, सैकड़ों कंपनी में लूटी, अभी भी लिस्ट है जिसकी मैंने चर्चा करूंगा। और हमें कहता है कि इंटरपोल
अरे आतंकवादी, तुम में हिम्मत है तुम पर मानहानि केस करो, तुम में हिम्मत है तुम पर गोली चलवाओ, मैं धनवंत सिंह राठौर तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूं। मेरे देशवासियों तक मेरी बात को पहुंचाया जाए। दोस्तों, मेरे पास से बहुत सारे लोगों ने जो कंपनी की लिस्ट दी थी, मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं सिर्फ ऑन पैसिव नहीं, देश की कोई भी कंपनियां जो पहले लूट लिया ही आज लूट रहा है, उसका लिस्ट दीजिए। हम उस बिंदु को लेके देश की राजधानी दिल्ली में जो देश के प्रधान चौकीदार सोया हुआ है, मैं उनको जाकर जगाऊंगा इन बातों के लिए। मैंने आपको कहा था कि यदि सारे कंपनियों के लोग जहां जहां फंसे हुए जो लोग हैं, यदि हमें साथ देंगे तो हम रामलीला मैदान दिल्ली में और निश्चितकालीन अनशन बैठेंगे। लेकिन हमने एक और रूप हमने दिया है कि यदि कुछ लोग नहीं बल्कि हर कंपनी से 10-20 लोग भी हमें साथ होंगे तो प्रधानमंत्री आवास मार्च मैं जल्द करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री पर उंगली नहीं उठा रहा हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री देश ही नहीं पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया है। आतंकवादियों को भी मुंहतोड़ जवाब दिया है, भ्रष्टाचारियों को भी बहुत स्तर तक बहुत जवाब दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ एक देश के प्रधानमंत्री या कुछ एक लोगों के सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने से भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा। दोस्तों, मैं आप सबों से मेरा आग्रह है कि जितनी भी कंपनियों में जो लोग फंसे हुए हैं वो कृपया करके मेरा पता सुने। धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा, MIG 76, नियर लोहिया पार्क, कंकरबाग, पटना 20, बिहार। मोबाइल नंबर है 9835043339। दूसरा नंबर है 9334977383। दोस्त, आप हमें इस नंबर पर कोई भी सूचना दे सकते हैं, कंपनी संबंधित हो, पदाधिकारी संबंधित हो, मंत्री संबंधित हो, कोई भी उद्योगपति हो, कितना बड़ा अपराधी क्यों ना हो, आप हमें देंगे। मेरा मोबाइल 24 घंटा ऑन रहता है, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के। और आपको हम शपथ लेकर यह उम्मीद दिलाते हैं कि मैं जब अंतिम सांस लूंगा तब तक मैं किसी भ्रष्टाचार के काम में लिप्त नहीं रहूंगा। कोई कितना बड़ा भी मुझे लोप दे, कितना बड़ा भी डर दिखाए, मैं लड़ूंगा खिलाफ, अपराध के खिलाफ, भ्रष्टाचार के जुर्म के खिलाफ मैं लड़ूंगा। आपका साथ हमें चाहिए। तो फिर मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरी बातों को आपको लगता है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार है, सामाजिक बुराइयां हैं, मेरे जैसे लोगों की बात हर जगह जानी चाहिए, तो आप सबों से करवद आग्रह है हाथ जोड़ के कि सिर्फ आप सुने नहीं, आपके मोबाइल में जितने भी नंबर हैं सबों को शेयर करें। जो विभिन्न कंपनियों में ठगा गया है उनको प्रेरित करें कि एक व्यक्ति आपके लिए खड़ा है, उनको फोन करिए, आपकी लड़ाई वो लड़ेंगे, आपका हक दिलाएंगे। और ऑन पैसिव के कंपनी का कोई भी मालिक हो, कोई भी अपने को लीडरान जो ज्ञान बांट रहा हो, उनको हम कहना चाहते हैं कि आपको जो भी लगे मुझ पर कार्रवाई करो, क्योंकि सांच को आंच क्या। और दोस्त, उन सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं, गो फाउंडर के सदस्य कोई भी हो, कि मेरे जैसे व्यक्ति पर उंगली वही उठा सकता है, लांछना वही लगा सकता है जो इतना बड़ा पापी होगा कि अपनी मां, बहन, बेटी के साथ भी दुर्व्यवहार कर सकता है। मैं ऐसे शब्द का व्यवहार नहीं करना चाहता, वो घटना को अंजाम दे सकता है। ऐसा ही व्यक्ति मेरे जैसे करोड़ में एक रहने वाला व्यक्ति पर उंगली उठा सकता है। इसी उम्मीद के साथ कि आप सबों का साथ मिलेगा, आप सब हमें साथ दें। भ्रष्टाचार की एक बड़ी लड़ाई में हम एक बड़ी जीत हासिल करेंगे। जो भी भ्रष्टाचारी है, कितना बड़ा भी धूर्त है, चालाक है, जो बाहर के आतंकवादी से भी खतरनाक है, ऐसे लोगों को हम अंदर करवाएंगे। आप सबों का आशीर्वाद और साथ लेके इन्हीं शब्दों के साथ कि हम, मेरी जीत देर से ही सही लेकिन जीत ही होगी। इन भ्रष्टाचारियों को हम अंदर कराएंगे, इनको सजा दिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत।